बागियों की लाश तक नहीं मिलती थी हमको। तो हम यहाँ आए और माँ मरे गए चले गए, तो कहाँ तो पत्ते पुलिस तब बागी को देती नहीं। सालों बाद मैं अपने गांव वापस गई, मगर ये कोई आम गांव नहीं है, ये है चंबल के बागियों का गांव। जहाँ हर एक मिट्टी का कण एक कहानी कहता है, बलिदान की, हौसले की और दुनिया से बगावत करने की। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर मान सिंह राठौर, चंबल का शेर, उनका नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, एक इतिहास का था। वक्त वो था जब अंग्रेजी हुकूमत का राज हुआ करता था, मगर चंबल की धरती तो अपनी आज़ादी की लड़ाई पहले ही लड़ रही थी। तो आप सभी लोग मानसिंह बाबा के वंशज हो? तो मानसिंह बाबा के पंथी हैं। पंथी। मारा काटी भाई, उसमें जो है फरार होना पड़ा। जब सब लोग बागी हुआ करते थे, तो रात में आता है, सवेरे जो 4 बजे तो चले जाता है बेड़ा को। अब क्या है, बाबा पकड़ेगा 62-63 में, तो बागी जी में घर है SP आप आने गया चले नाती दिखा दो देख ला बैठा लगा गाड़ी में। अब केस करे बाबा के बिन के केस बिन धर कि बाबा हमारे, उनका कुछ भी लेना देना नहीं था, है ना? नहीं, कुछ नहीं। मान सिंह और सूबेदार सिंह बाप बेटा खत्म हो गए। उसके बाद जो है ग्रोह चलता रहा। सन 60 में जो है हमको खेरा राठौर की जमीन मिली। बाबा हमारे जो है न्यायप्रिय थे। पागपना होने के बाद कोई बागी अपनी जमीन पर नहीं रह पाया है, जितने बागी हुए हैं, और हम जो है अपनी जमीन पे फिर भी यहाँ रह रहे हैं। दिन में तो देखे ही नहीं बाबा, है ना? सिर्फ रात में ही देखे। आज के टाइम पे हमारी फैमिली में कोई बागी नहीं है। कोई लड़ाई नहीं है, शांति से। आज सिर्फ कुछ निशान रह गए हैं, पुरानी हवेली की दीवारें, जंगली रास्तों पर बिखरी यादें और वो मंदिर जो मेरी बाबा की विरासत का एक जीता जागता प्रमाण है। आज हमारा परिवार एक सामान्य जीवन जी रहा है, मगर कभी सोचती हूँ क्या माहौल रहा होगा तब, जब हर एक सांस एक बगावत थी, जब चंबल की रेत भी एक कहानी लिखा करती थी। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक जज्बा है, एक अधूरी दास्तां जो सिर्फ यादों में नहीं, इस मिट्टी की हर सुगंध में बसी है।